दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बड़ी योजना है जो देश भर में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसका मकसद देश के आर्थिक विकास को तेज करना है। लेकिन हाल ही में गुजरात में इस प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के मेहसाणा जिले और आसपास के इलाकों के किसान इस प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़े आंदोलन की धमकी दी है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन छीनी जा रही है और मुआवजा भी पर्याप्त नहीं मिल रहा। इस विरोध से प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग रहा है और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चिंता बढ़ गई है क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। क्या है पूरा मामला, आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपको बताऊं कि भारतमाला प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुई एक बड़ी सड़क निर्माण योजना है। इसका नाम भारतमाला रखा गया जो भारत को माला की तरह जोड़ने का काम करेगा। इस योजना के तहत देश भर में 34,800 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जानी है। इसमें एक्सप्रेसवे, हाईवेज और अन्य सड़कें शामिल हैं। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि देश के 550 जिलों को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ा जाए। अभी तक केवल 300 जिलों को ही ऐसी सड़कें मिली हैं। इस योजना से माल ढुलाई आसान होगी, ट्रैफिक कम होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। भारतमाला के पहले चरण में 24,800 किलोमीटर नई सड़कें और 10,000 किलोमीटर पहले से चल रहे प्रोजेक्ट शामिल हैं। कुल बजट 6,92,000 करोड़ रुपए है। ये योजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट में आर्थिक गलियारे, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स शामिल हैं। इसमें लॉजिस्टिक पार्क्स, ब्रिज, फ्लाईओवर और हाईवेज जो बाईपास हैं वो बनाए जा रहे हैं। विकिपीडिया के अनुसार ये प्रोजेक्ट जो है वो सागरमाला प्रोजेक्ट से भी जुड़ता है जो बंदरगाहों को सड़कों से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट से उत्तर पूर्व राज्यों को भी फायदा मिलेगा जहां 7 राज्य राजधानियों को जोड़ा जाएगा। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां होती हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में भी बड़ी चुनौती है भूमि अधिग्रहण की। किसानों की जमीन ली जा रही है जिससे कई जगहों पर विरोध भी हो रहा है। गुजरात में अहमदाबाद थराड एक्सप्रेसवे को लेकर विरोध सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। गुजरात में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद से थराड तक 214 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। ये सड़क अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटन और बनासकांठा जिलों से होकर गुजरेगी। अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 10,534 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद से थराड का सफर 6 घंटे से घटकर 3 घंटे ही हो जाएगा। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 6 पैकेज में बांटा गया है। इसमें 23 बड़े ब्रिज, 58 छोटे ब्रिज, 8 रेलवे ओवरब्रिज और 30 फ्लाईओवर शामिल हैं। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि भूमि अधिग्रहण में दिक्कत आ रही है। किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। मेहसाणा जिले के गांव म्यू, मुल्सान, सालदी, चिरथापुरा, धरिसाना, देवरासन और गुंजाला जैसे कई इलाके शामिल हैं। ये प्रभावित इलाके हैं। गुजरात के किसान लंबे समय से भारतमाला प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हुए हैं जिसका भूमि अधिग्रहण मुख्य कारण है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन ली जा रही है जो उनकी आजीविका पर आधारित है। मुआवजा भी कम मिल रहा है। कई किसानों को लगता है कि सरकार ने उन्हें विश्वास में लिया नहीं है। 2022 में मेहसाणा के 40 गांवों के किसानों ने रैली निकाली और जिलाधिकारी को ज्ञापन तक सौंपा और उन्होंने 11 मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया। NHAI ने 21 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने को कहा था, लेकिन किसानों ने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, जिसके चलते विरोध बढ़ता चला गया। अक्टूबर 2022 में गांधीनगर में सत्याग्रह कैंप में किसानों ने धरना दिया, कुछ ने भूख हड़ताल की। अप्रैल 2024 में 100 से ज्यादा किसान गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय पर पहुंच गए और प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग करने लगे। उन्होंने असरग्रस्त खेड़त समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। मेहसाणा के किसानों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट उनकी जमीन बर्बाद कर देगा। वे बड़े आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। अगर मुद्दे हल नहीं होते हैं तो वे सड़कें बंद कर सकते हैं। बनासकांठा के किसानों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में भी ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2019 में नवसारी जिले के किसानों ने सब कुछ रोक दिया था। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सर्वे रोकने का आदेश दिया। सूरत, नासिक, अहमदाबाद हाईवे के लिए 15,000 किसानों ने रैली निकाली। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से हैं। गुजरात भाजपा का गढ़ है।
ऐसे में किसानों का विरोध उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इससे उनकी नींद भी उड़ गई है। मोदी का भारतमाला ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन किसानों की तीखी प्रतिक्रिया इससे प्रभावित कर रही है। 2024 में भाजपा मुख्यालय पर प्रोटेस्ट हुआ था, जहां किसानों ने चुनाव प्रचार में घुसने नहीं देने की धमकी भी दी थी। मोदी ने हाल ही में कहा कि किसानों और पशुपालन क्षेत्र से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसानों के विरोध को हाईलाइट किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट किसानों की कीमत पर है। मेहसाणा के किसानों ने बड़े आंदोलन की धमकी भी दी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो रेलवे और हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट और देर उसमें हो सकती है। पहले से ही लैंड एक्विजिशन के कारण ठप है पूरा मामला। वहीं ये विरोध पूरे देश में फैलता जा रहा है। पहले भी किसान आंदोलित हो चुके हैं। सरकार को बातचीत इस पर करनी ही पड़ेगी, ये दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है कि मुआवजा दिया जाएगा और प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन किसान चाहते हैं कि रूट बदला जाए या फिर मुआवजा बढ़ाया जाए। 2022 में नवसारी में जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई थी। मोदी सरकार ने कहा कि किसानों की रक्षा की जाएगी, लेकिन अभी समाधान नहीं निकला है। आपको बताऊं कि भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर मेहसाणा में किसानों में काफी गुस्सा है। केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के तहत 156 गांवों के किसानों को जमीन अधिग्रहित की गई है। किसानों को कम मुआवजा मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांग है कि संशोधित दर के अनुसार मुआवजा दिया जाए। जानकारी के मुताबिक मेहसाणा के किसानों ने भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के लिए पर्याप्त बाजार मूल्य और नए कैलेंडर के मुताबिक मुआवजे की मांग की है। किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी है। गौरतलब है कि बनासकांठा जिले में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया था कि कांकरेज, देवदार, लाखनी और थराद तालुका के किसानों को भारतमाला ये जो एक्सप्रेस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहित के लिए कम मुआवजा मिल रहा है, वो ठीक नहीं है। बनासकांठा जिले के किसानों का आरोप है कि किसानों को प्रति वर्ग मीटर मात्र 20 से 22 रुपए ही मिल रहे हैं, जबकि किसानों के पास बिल्डरों और व्यापारियों द्वारा अधिग्रहित जमीन 4,000-4,500 तक प्रति वर्ग मीटर दिए जा रहे हैं, ऑफर किए जा रहे हैं। इससे किसानों में आक्रोश है कि सरकार इतने कम में यह जमीन खरीद लेना चाहती है। हालांकि किसानों ने अधिग्रहित कृषि भूमि का पर्याप्त मुआवजा पाने के लिए स्थानीय स्तर पर कई बार गुहार लगाई, लेकिन कुछ फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन गुजरात में किसानों का विरोध इसे चुनौती दे रहा है। मेहसाणा के किसानों की धमकी से मोदी शाह की चिंता बढ़ी हुई है। सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके और किसानों का नुकसान भी ना हो। यह मामला सुलझता हुआ तो नहीं दिख रहा है। विकास और किसानों के हित में संतुलन बनाना जरूरी है यहाँ पर। वहीं अब देखना यह है कि किसानों के इस विरोध का सामना सरकार कैसे करती है। या तो आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा आंदोलन होगा या फिर कोई हल निकलेगा इसका। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम राजनीतिक और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।